आज की हमारी क्लास होगी पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के बारे में। ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें अगर मैं सिंपली क्लिक करूं तो आपके सामने ये जो शो हो रहा है, ठीक है। इसे आप आज हम डिटेल में जानेंगे। इसमें हम क्या इसमें बना सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, वो आज हम इस क्लास में डिटेल से जानेंगे। तो मैं आपको कुछ सैंपल बना के दिखाऊंगी इसमें। तो सिंपली आज तो इसमें देखते हैं कि हम क्या इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें आज की क्लास शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कि ग्रिड टूल हमारे किस काम आ सकता है। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपको ये शो हो रहा है, ठीक है। तो इस पे अब अगर ये आप कैसे इस तरह से गलती से भी क्लिक हो जाए तो आप इसे किस तरह से इस तरह से ये गायब कर सकते हैं। तो सिंपली ये आपके पास ये सिलेक्ट है और यहाँ पे जाके आप इसे जो आपको, अगर मैं देखो यहाँ पे जो आपको क्रॉस का जो साइन है वहाँ पे क्लिक करें तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हट जाएगा और दोबारा से अगर दोबारा से यहाँ पे क्लिक करें तो फिर से ये शो हो जाएगा। और इसमें व्यू में जाके आपके पास इस तरह से ये है 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है और 3 पॉइंट है रेस्पेक्टिव, ठीक है। टू ग्रिड है। इसमें देखेंगे कि अब इसमें हम क्या ड्रा कर सकते हैं। ड्रा करने के लिए पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसमें जो क्यूब है इसका बहुत रोल है इसमें। इसके बगैर जो चीज़ जहाँ पे एक्टिव होगी वो आप उस जगह पे काम कर सकेंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पे सही ड्रा नहीं कर सकेंगे अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं चूज होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ये एरिया सेलेक्ट करती हूँ ब्लू वाला तो आपको ये ग्रिड ब्लू वाली शो हो रही है। अगर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ राइट साइड पे तो यहाँ पे आपको रेड कलर का जो नज़र आ रहा है, ठीक है, क्यूब में। तो कलर तो इस तरह से ये रेड वाली ग्रिड शो हो जाएगी। और अगर मैं सबसे नीचे यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको ग्रीन वाली ये ग्रिड शो हो रही है। तो ये जहाँ पे जब ये एक्टिव होगी तो वहीं पे हम काम कर सकेंगे। तो सबसे पहले सिंपल अगर मैं एक और न्यू फाइल लेती हूँ। न्यू फाइल लेने के लिए मैं फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल क्रिएट होगी हमारे पास और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल टूल ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल इतना सा मैं इसे ड्रा कर लूँगी, ठीक है। इतना सा ड्रा करने के बाद मैं अब इसमें कुछ कलर फिल कर रही हूँ। डार्क सा कलर हम ले लेते हैं, ठीक है। इस पे ओके करते हैं और उसके अलावा फिर से हम एक रेक्टेंगल और बना लेते हैं। इतना सा हम रेक्टेंगल बना लेते हैं और इसमें कुछ हम लाइट कलर लेते हैं। इस पे डबल क्लिक करके मैंने यहाँ पे कुछ लाइट कलर लेना चाह रही हूँ उसका, जैसे मेरे पास ये। तो सिंपल इसमें थोड़ा सा और लाइट ले लेते हैं इसमें। इस पे ओके हमने कर दिया तो ये हमारे पास लाइट कलर आ गया है। तो इस पे मैं सिलेक्ट करके इसे यहाँ पे रखूँगी। यहाँ पे मैंने रख लिया और इसकी मैं एक कॉपी लूँगी। शिफ्ट प्रेस किया मैंने ताकि ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाए और यहाँ पे मैंने ऑल्ट प्रेस किया और कंट्रोल डी प्रेस करती जाऊंगी तो हमारे पास ये कॉपीज इसकी हो गई हैं। और अगर मैं ये शिफ्ट प्रेस करके सबको सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। सिलेक्ट किया मैंने, जैसे फिर से मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, ये देखें। थोड़ा सा हम इसे नीचे की तरफ ले आएंगे यहाँ पे और इसकी अब कॉपीज ले लेंगे, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसे इतने से हम कॉपीज ले लेंगे। यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करूँगी तो इसकी कॉपीज हो जाएंगी और कंट्रोल डी प्रेस करती जाऊँगी, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम इसे क्लोज कर लेते हैं इस बार। सिलेक्ट लिया टूल और मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया और इतना सा मैं ले लूँगी और इसे सिंपली मैंने इसे सारे को सिलेक्ट करके और मैं ग्रुप कर रही हूँ। ग्रुप करने के बाद आप देखेंगे इसकी एक और कॉपी ले लें, ठीक है। और कॉपी ले लें, आर्ट प्रेस करें, एक और कॉपी हमारे पास हो गई। और इस पे
अब जाएंगे बैक, ठीक है। इसे हम एक को लेके थोड़ा सा हम इसे क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद इतना सा हम इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के और इसे भी हम थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा हम इतना हम कर लेंगे। पहले ये सिलेक्ट करते हैं और इसे हम कॉपी कॉपी करेंगे और वापस हम जाएंगे जहाँ पे हमने ये टूल ले रखा है। ये ग्रिड है हमारे पास, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगी और यहाँ पे फ़िलहाल मैं यहाँ पे रखूँगी। और हमारी जो डायरेक्शन है ये वाली साइड, जो ब्लू वाली ये ग्रिड शो हो रही है। और सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा एडिट कर लेती हूँ, थोड़ा सा इसे चेंज कर लेते हैं इसके डायरेक्शन को। तो ऑल्ट प्रेस करके मैं थोड़ा सा इस पेज को, ये देखें, और आर्टबोर्ड को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। ये जो हमारे पास आर्टबोर्ड थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम, ये इसे, ताकि हम सही से वर्क कर सकें। तो सिंपली मेरे पास ये शो हो रहे हैं और ये देखें। और इस तरह से मैंने ये एक थोड़ा सा आर्टबोर्ड हमने बड़ा किया है। और इसे थोड़ा सा मैं ग्रेड टूल लेके फिर से ये इसके पॉइंट को यहाँ से पकड़ के इस तरफ कर लूँगी। और यहाँ से पकड़ा मैंने, थोड़ा सा इस तरफ किया और इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेंगे। कंट्रोल जी करेंगे और थोड़ा सा हम इसे नीचे की तरफ करेंगे। और अब इसमें अब ये सिलेक्ट है हमारे पास, इसे हमने सिलेक्ट किया और ये हमारे पास इसके नीचे जो ग्रिड पर्सपेक्टिव टूल है, इसके नीचे जो सिलेक्शन टूल है, ठीक है, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल है, इसे एक्टिव कर लेंगे। और एक्टिव करने के बाद हमारे पास ये वाली साइड है, तो इसे यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पे लिया हमने और इसे हम इसका साइज बड़ा कर रहे हैं। ये देखिए, इसका हमने साइज बड़ा किया, थोड़ा इस तरफ करेंगे और इस तरफ करेंगे, थोड़ा अंदर की तरफ लाएंगे। और इसके उसके बाद फिर हम जाएंगे वापस, दूसरी हम कॉपी ले लेंगे। जैसे हमारे पास ये, इसकी हम कॉपी लेंगे और फिर से हम जाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ये हमारे पास डायरेक्शन चेंज है, ठीक है, ये इधर रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये डायरेक्शन हो गई, इसे भी हम थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेंगे और इसे थोड़ा सा साथ कर लेंगे। ये देखें, और इसे थोड़ा सा हम ये बड़ा कर लें ताकि एक हमें बिल्डिंग आ जाए नज़र, ठीक है, हमारे पास एक बिल्डिंग रेडी हो जाए। तो इसे थोड़ा सा हम अंदर की तरफ ला के क्लोज कर देंगे इसके साथ ही। तो हमें इस तरह से ये हमारे पास एक बिल्डिंग रेडी है। और अब हम देखेंगे कि इसमें अब हम किस तरह से ये इसकी एक रोड बना सकते हैं, ठीक है। रोड हम किस तरह से बनाएंगे, ये थोड़ा सा हम नीचे की तरफ कर लेते हैं, ये नीचे की तरफ हो, ठीक है। और इसके अलावा अब हम जाते हैं बैक वापस और यहाँ पे हम लेते हैं एक रोड बनाने की कोशिश करते हैं, बल्कि बनाते हैं। और इस पे इसे साइड पे रखूँगी और मैं ले लूँगी फिर से एक रेक्टेंगल टूल। वो मैं इतना सा मैं एक ड्रा कर लूँगी, इतना सा ड्रा कर लूँगी। और इस पे कलर ले लेंगे हम ग्रे। ग्रे कलर लेने के बाद अब इसमें फिर से मैं रेक्टेंगल टूल ले रही हूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा
वाइट कलर ले लूँगी। वाइट कलर इसी में से वाइट कलर कैंसिल कर देंगे। वाइट कलर ये वाला हम ले लेंगे, ये वाला। थोड़ा सा और वाइट ले लेंगे और यहाँ पे सिलेक्शन टूल लेके इसे हम यहाँ पे सेट करेंगे मिड में। और इसकी कॉपी ले लेंगे, एक कॉपी ले लेंगे। यहाँ पे मैं एक कॉपी आल्ट प्रेस करके ले रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा हम कंट्रोल जी करते जाएंगे, डी। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से ये एक रेडी है। ठीक है, और हम इसे सारे को सिलेक्ट करके और इसको ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद हम इसकी कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद फिर से हम जाएंगे ग्रेड टूल में और यहाँ पे मैं रखूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ। पेस्ट करने के बाद अब हमारे पास जो सबसे नीचे वाला है, ठीक है, क्यूब में आप देखें ग्रीन वाला, ये सिलेक्ट होना चाहिए। पहले हम टूल ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, ये देखें यहाँ पे हम रख लेते हैं। ठीक है, और इसे थोड़ा सा हम आगे की तरफ कर देंगे और ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से एक रोड बन गया। और इस रोड को दोबारा जब हम वापस जाएंगे और इसमें देखेंगे कि दोबारा से हम हमें एक और रोड हम बनाना चाहते हैं, मैं बनाना चाहती हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगी, एक यहाँ से फिर से मैं इतना ये क्लिक कर लूँगी, ग्रे करने ड्रा कर लूँगी और इसमें कलर दे दूँगी। मैं फिर से ग्रे कलर देना चाह रही हूँ, ग्रे कलर हो गया हमारा। और इसमें हम थोड़ा रेक्टेंगल इतना सा मैं ड्रा कर लूँगी। इतना सा ड्रा करने के बाद इसमें वाइट कलर दे दूँगी, ये वाला। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके इसे थोड़ा यहाँ पे रखूँगी मिड में। ठीक है, मिड में रख हो गया हमारा। और इसमें इसकी एक मैं कॉपी ले लूँगी। यहाँ पे इसकी कॉपी हो गई, आल्ट प्रेस करके कॉपी होगी। और इसे मैं सिंपल क्लिक करूँगी, कंट्रोल डी क्लिक करती जा रही हूँ और थोड़ा से इसे ऊपर करके ये यहाँ पे रख देंगे यहाँ पे। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, और इस सबको सिलेक्ट करके मैं ग्रुप कर रही हूँ। ग्रुप करने के बाद हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे वापस यहाँ पे और यहाँ पे कर देंगे हम पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमारे पास ये देखें, हमारे पास यहाँ पे है वही टूल, सिलेक्शन टूल हमारे पास पिक है। ठीक है, इसे हम ये हमारे पास देखेंगे, इसे सिलेक्ट किया, ये आप नीचे की तरफ ला के आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं, यहाँ पे हम रख देंगे इसे। थोड़ा सा इसे आगे की तरफ ले जाएंगे जितना आपको सही लगे। ठीक है, इसे थोड़ा सा और क्लोज कर देंगे और यहाँ पे देखें सिंपली, ये देखें। तो इस तरह से ये एक और रोड हमने बना ली है और इस तरह से एक और बिल्डिंग आप बना सकते हैं। यहाँ पे अगर इसे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इसे आप ग्रुप काटें। ग्रुप करने के बाद आप इसे थोड़ा सा आगे मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक और बिल्डिंग बना सकते हैं, जैसे इस तरफ, इस तरफ बिल्डिंग बना लें। ठीक है, ये देखिए, सॉरी, इसकी हम एक कॉपी ले रहे हैं। ठीक है, कॉपी ले रहे हैं हम यहाँ पे और आल्ट प्रेस कर रहे हैं, तो इसकी हमने कॉपी ले ली और इसे हम थोड़ा सा हम छोटा कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। और कलर पिकर है आपके पास, कलर पिकर में आप इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास
ये कुछ और इस तरह से हम कर लेंगे। और ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास एक दूसरा कलर है, हो गया हमारे पास। तो इस तरह से ये सिलेक्ट एरिया था हमारा, थोड़ा सा इसे और हम क्लोज कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से आप कुछ और बिल्डिंग बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। तो सिंपली अगर हम इसे हटा के देखते हैं अब हम कैसा हमें शो हो रहा है, ठीक है। इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो आपका पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल है वो ऑन कर लें और इसे, ये देखें, आपके सामने एक हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है क्या, वो पर्सपेक्टिव से हमने बिल्डिंग रेडी की है और ये रोल वगैरह। आई होप रियल लुक देने के लिए अब इसमें कुछ एडिट कर लेंगे। सबसे पहले लेंगे हम एक रेक्टेंगल टूल और इसे इतना सा हम इसे ग्रिड टूल को सिलेक्ट करके सबसे पहले हम इसे कुछ ये देखें, इसमें जैसे ये टूल था हमारा, ये ये पर्सपेक्टिव टूल, इसे सिलेक्ट करके और इसे फिलहाल के लिए हम क्लोज कर रहे हैं। क्लोज करने के बाद अब हम इसमें रेक्टेंगल टूल लेते हैं और इसमें इतना सा हम इसे इतना सा ड्रा कर लेंगे। इतना ड्रा करने के बाद इतना सा हम ड्रा कर लेंगे और इसमें अब हम कुछ कलर ऐड करेंगे। ये वाला कलर ऐड हो गया हमारे पास। इसे ये जो कलर फिर से इसमें फिल में हम ऑन करते हैं और इसे डबल क्लिक करते हैं और थोड़ा सा हम इसे लाइट की तरफ ले आते हैं। ये इसे इतना काफ़ी है और सिंपल इस पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब इसमें हम जाएंगे, यहाँ पे ये ग्रेडियंट टूल है, ठीक है। ग्रेडियंट टूल लेंगे और इस पे जाके हम यहाँ पे ये ऑन करेंगे और वही वाला कलर हम पिक करेंगे। सिंपली ये वाला कलर यहाँ पे हम पिक कर लेंगे और ये वाला अब इसमें जाके ये जो ग्रेडियंट टूल है इस पे जाके अब हम यहाँ से इस तरफ कर लेंगे, ठीक है। इसे अपोजिट डायरेक्शन में कर लेंगे। तो इसे अब सेंड टू बैक करेंगे, सेंड टू बैक करेंगे, अरेंज में जाके सेंड टू बैक करेंगे। सेंड टू बैक कर दिया हमने और अब इसमें हम कुछ इसकी जो ये है स्ट्रोक है इसे नन कर देंगे। ओके, स्ट्रोक इसकी नन हो गई और अब देखते हैं कि इसमें ये देखिए इसमें अब इसकी स्ट्रोक अब नन हो गई है, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे अब कुछ इसमें क्लाउड ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे, इसे सिंबल्स के पैनल हमने पढ़ा हुआ है, इसमें अब जो हमारे सिंबल है इसे हम यूज़ करेंगे। इसे अब यूज़ करने के लिए सिंपल इसे हम ड्रैग कर लेंगे इधर, ये सिंपल सॉरी इसे डिलीट करेंगे। ये क्लाउड है हमारे पास, ठीक है। इसे हम इधर रख लेंगे और इसे इधर रख लेंगे और इस तरह से ऐड कर लेंगे और इस तरह से और इस तरह से। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं एक को, ठीक है। सिलेक्शन है हमारी, अब इसे हम सिलेक्ट करते हैं और जाते हैं अब इसमें जो हमारा था साइजर टूल ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना सा हम इसे साइज बड़ा कर देंगे और इसका इसका छोटा साइज ऑल्ट प्रेस करके छोटा करेंगे, साइज इतना काफ़ी है। और इसके अलावा हम अब जाएंगे बैक पे और ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा ये वाला, और इसका जो साइज है हम बड़ा करेंगे। सेम यही टूल फिर से लेके सिंबल साइजर टूल में जाके इधर क्लिक करेंगे। ओके, अब हमारे पास अब ये कुछ ऐसे रेडी है हमारे पास डिज़ाइन। अब हम इसमें कुछ इधर कार ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले यही करेंगे, इसमें वो जो टूल है वो ऑन करेंगे, पर्सपेक्टिव टूल ऑन करेंगे। ऑन हो गया हमारे पास। अब इसमें हम ऐड करेंगे फाइल के मेन्यू पे जाके प्लेस करेंगे, प्लेस पे जाके हम करेंगे इसमें हमारी जो
बीजी हैं, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव जो है पिक है वो लेंगे, इस पे हम आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास इतना सा हम इसे ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इसका साइज हो गया, ठीक है। साइज इतना इतना हमने थोड़ा सा इसका बड़ा साइज इतना कर लेते हैं, और इस पे हम अब जाएंगे इसमें पर्सपेक्टिव सिलेक्शन में जाके अब हम इसमें इसे यहाँ पे ऐड करेंगे। ये देखिए, सिलेक्शन टूल लेंगे सबसे पहले और इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे, और यहाँ पे ऐड कर दिया हमने थोड़ा सा यहाँ पे, और सिंपली ऐड हो गया हमारे। और इसके अलावा एक और कर लेते हैं, यहाँ पे फाइल में जाके और प्लेस करेंगे, और यहाँ पे प्लेस करेंगे और यहाँ पे रखेंगे इसे, यहाँ पे इतना सा हम इसे रख लेंगे। और इस पे जस्ट फिर से हम जाएंगे, यहाँ पे सिलेक्शन मेन्यू में हमारा ऑन है हमारे पास, ठीक है। और इस पे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके हम इसे यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे। तो थोड़ा सा हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसे रोटेट कर लेंगे और यहाँ पे रखेंगे, और इतना सा हमने ऐड कर लिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डिज़ाइन रेडी, ओके। अब इसमें हम बैक जाते हैं, जैसे हमारे पास फिर से हम पर्सपेक्टिव टूल लेके इसे कट करते हैं और इसकी फाइनल लुक देखते हैं। तो हमारे पास ये रेडी है, हमने बनाया पर्सपेक्टिव टूल से ये सब कुछ। इस तरह से आप इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें इसमें ड्रा कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।